स्टार्टिंग क्लास 10th चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो देखो कोऑर्डिनेट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो देखो पहले हम सीखते हैं दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस, ये पहला पॉइंट है a x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है ना, तो इसके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब देखो x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 है, और x2 y2 दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 4 1। ओके, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो x1 क्या है 2 है, y1 क्या है 3 है, x2 क्या है 4 है और y2 क्या है 1। तो इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अप्लाई करो उसको। x2 क्या है 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और y2 कितना है देखो 1, 1 माइनस y1 कितना है 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। 1 प्लस माइनस का क्या होता है, 1 में से माइनस 3 है ना, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 3 में से 1 गया 2, और साइन किसका आएगा बड़े का, बड़ा क्या है माइनस का है ना, बड़ा 3 बड़ा है ना, तो माइनस का साइन आएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है 4, तो 4 और 4 क्या हो गया रूट 8। रूट 8 आंसर आ गया। रूट 8 को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 का रूट कितना आता है 2, और इसका आंसर आ गया 2 रूट 2। रूट 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो x1 y1 क्या है -5 7, और x2 y2 क्या है -1 3, ये है ना कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। x1 y1 क्या है -5 7, x2 y2 क्या है -1 3। तो डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट क्या होती है, बिटवीन 2 पॉइंट क्या होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो x2 कितना है इसमें -1, माइनस x1 कितना है, अब देखो -5 है ना, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, y2 कितना है यहाँ 3, माइनस y1 कितना है -7 का स्क्वायर। सिंपलीफाई करें, बहुत सिंपल तरीका। अब बताओ देखो -1 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब बताओ मुझे माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है ना, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस का क्या होता है माइनस होता है, तो 7 में से 3 गया 4, साइन किसका आएगा माइनस का ना, क्योंकि माइनस का 7 है ना, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो माइनस का 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ -4 का स्क्वायर भी कितना हो गया 16, 16 और 16 कितना हो गया रूट 32। अब 32 को लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं 32 को, यहाँ लिख दूँ आगे 16 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 16 2 जा 32 ना, और 16 का रूट क्या आता है 4 रूट 2, तो रूट 32 भी लिख सकते हो, 4 रूट 2 आंसर है। अब देखो समझ रहे हो, क्लियर समझ आ गया ना कैसे डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। अब x2 देखो क्या है x2 माइनस ए, तो माइनस ए माइनस x1 कितना है ए, x1 कितना है ए का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस बी, माइनस y1 क्या है बी का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये -2a का स्क्वायर। पता है ना माइनस माइनस का क्या होता है प्लस होता है ना, और साइन दोनों माइनस के हैं तो माइनस का आएगा, यहाँ भी माइनस माइनस का प्लस हो गया, -2b का स्क्वायर। अब -2a का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या आएगा 4, देखो यहाँ भी है 4 कॉमन आ सकता है ना, तो क्या आ गया 4 कॉमन जब आ जाएगा रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझ रहे हैं ना, 4 का रूट 2 आता है ना, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया आंसर। ये बात समझ आई कैसे किया मैंने, ये था ना 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो चाहे अब रूट के अंदर रखो तो 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट क्या आ गया 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 पॉइंट दिए हैं और ये बोला है इसने कि इनको कोलिनियर चेक करो। कोलिनियर क्या होता है, देखो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जैसे एज्यूम कर लो एक पॉइंट ए मान लो, एक बी एक सी। अब ये 3 पॉइंट तुम्हें चेक करने कोलिनियर है, तो कैसे चेक करोगे, सीधी सी बात है, इसके बीच की डिस्टेंस ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे, और अगर ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आ गया ना,
तो इसका मतलब कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर। वैसे ही अगर मान लो ए यहाँ होगा, सी यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, अब इसमें ए सी प्लस बी सी का सम किसके बराबर आना चाहिए? ए बी। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो 3 पॉइंट एक ही लाइन में कब होंगे? जब 2 पॉइंट का सम, दो पॉइंट जैसे ए बी सी, ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में कब होंगे? जब ए बी की डिस्टेंस निकाले, फिर बी सी की डिस्टेंस निकाले, और फिर किसकी डिस्टेंस निकाले? ए सी की डिस्टेंस निकाले, और ए बी प्लस बी सी का सम जब ए सी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। बात समझ आ रही है? बहुत आसान है। तो हमने देखो पहला पॉइंट क्या है? ए ले लिया 1 5 को, बी ले लिया 2 3 को, और सी ले लिया -2 -11। ठीक है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी। क्या फाइंड कर लेते हैं? ए बी। ए बी क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा पता है ना? ए बी के लिए x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना हो गया? 2 - 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो गया? 3 - 5 का स्क्वायर। कितना होगा ये? 2 - 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर, 3 - 5, प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस ना, 5 में से 3 गया 2, और साइन माइनस का आएगा -2 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 1, और -2 का स्क्वायर क्या होगा पता है ना? 4 होगा। सबको पता है ना माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो ये आ गया, ए बी आ गया √5। अब फाइंड कर दो बी सी। बी सी क्या होगा? देखो बी सी, इन दोनों को देखो, बी सी इसमें क्या होगा? -2 - 2 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ क्या है? y2 क्या है? यहाँ -11 - 3 का स्क्वायर। क्लियर? अब कितना हो गया? -2 - 2 का स्क्वायर हो गया -4 का स्क्वायर, और माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस होता है ना, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 14 आ गया, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। प्लस कर दो, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 1 √212। चाहो तो इसको देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 212 है ना, तो 2 1 2, 2 नंबर लिखोगे तो 0, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, तो क्या हो गया ये? इसको लिखो, कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 53, 2 × 2 × 53। अब इसको रूट में लिखोगे तो 2 है ना, 2 है, 2 तो रूट निकालोगे तो एक 2 आ जाएगा ना। क्या आ गया आंसर इसका? 2√53। ठीक है, पहला √5 आया था। अब ए सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए सी। समझो, ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, अब ए सी। ए सी समझो, ए सी तो x2 क्या है? ए सी के लिए -2 है, -1 का स्क्वायर, -2 - 1 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? ए सी के लिए क्या है? -11 - 5 का स्क्वायर, -11 - 5 का स्क्वायर। तो -2 - 1 का स्क्वायर क्या हो गया? -3 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस का 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 का स्क्वायर हो गया 256, ये हो गया √265। ए सी आ गया √265। अब इस 265 सिंप्लीफाई होता है, देखें 5 5 या 25 है, नहीं हो रहा क्योंकि ये आ रहा ना ऐसा 5 × 53। इसको रूट कैसे करेंगे? ठीक है, समझ गए? तो अब देखो सबसे बड़ा क्या है? ए बी क्या था? √5 था, बी सी उससे बड़ा है, ये √212 तो √5 से ज़्यादा ही आएगा ना, और ए सी इन सबसे बड़ा है √265। लेकिन देखो ए सी, मैंने क्या बोला था? कोलिनियर का मतलब क्या है? कि दो पार्ट का सम तीसरे पार्ट के क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। तो सबसे बड़ा पार्ट क्या है? √265 ना, √265 नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है? ए बी प्लस बी सी के। समझ रहे हो ना क्यों नहीं है? ए बी प्लस बी सी के इक्वल नहीं है। समझ रहे हो ना? सबसे बड़ा तो यही है ना, √265। ये √212 है, तो रूट भी निकालोगे 212 का, √265 से तो कम ही आएगा, और √5 सबसे कम है। तो कोलिनियर का मतलब भाई ए बी सी, ये पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब ए बी प्लस बी सी का सम किसके बराबर आ जाए? ए सी के। लेकिन यहाँ ए बी और बी सी का सम जो है वो ए सी के बराबर नहीं है, सो दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। समझ गए? क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। अब देखो, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो 3 पॉइंट दिए हैं इसने। क्या बोला इसने? एक पॉइंट दिया 5 - 2, दूसरा दिया 6 4। इजी तरीके से हम कोशिश करेंगे करना। देखो एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया, एक को सी ले लिया। ठीक है, इसने बोला कि ये 3 पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए। देखो किसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस कब बोलते हैं? जैसे ए बी सी है, तो आइसोसेलेस कब होगा? जब ए बी इक्वल टू क्या, किसी कोई भी दो साइड इक्वल हो, ए बी इक्वल टू बी सी भी हो जाए तो भी आइसोसेलेस हो जाएगा ना। यानी कि कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस कब होता है? जब उसकी दो ट्राइंगल, दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। दो साइड्स क्या होती है? इक्वल। और कोई भी ट्राइंगल इक्विलैटरल कब होता है? जब उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। जब उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? आइसोसेलेस प्रूफ करना है। आइसोसेलेस प्रूफ करना है। क्या करना है? आइसोसेलेस। तो दो साइड इक्वल, तो पहले देखो ए बी फाइंड कर लो। ए बी फाइंड करो। देखो x2 - 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4, समझ रहे हो ना? 6 - 5 का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो। x2 6 हो गया, ये भी फाइंड करना है ना, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, और y2 क्या हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा बोलो 6 माइनस 5, लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया 4 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, अब बताओ 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो 36, क्या आ गया ये √37। अब फाइंड कर दो BC, क्या फाइंड कर दो BC, क्या है B लिख देता हूँ यहाँ, B पॉइंट क्या है 64 और C पॉइंट क्या है 7 माइनस 2। BC फाइंड करो तो BC कैसे करोगे, देखो BC के लिए x2 क्या है 7, तो 7 माइनस x1 क्या है 6 का स्क्वायर, और -2 माइनस y2 क्या है -2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 7 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 36, ये भी कितना आ गया √37, BC आ गया। अब तीसरा भी फाइंड कर दो AC, समझ रहे, A भी फाइंड किया BC फाइंड किया, AC भी कर दो, तो AC के लिए A कितना है हमारे पास, A है 5 माइनस 2 और C कितना है, C है 7 माइनस 2, तो AC फाइंड करो, देखो AC क्या होगा बोलो, x2 क्या है AC के लिए 7 माइनस x1 क्या है 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 माइनस y1 क्या है -2, तो इसको ये वाला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब ये 7 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया -2 प्लस 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो, -2 माइनस का प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4, अब -2 प्लस 2 क्या हो गया 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 आ गया, 4 का रूट क्या आ गया 2 आ गया। तो अब देख लो एक 3 साइड आ गई ना, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गई BC आ गई ना, ए बी इक्वल टू BC आ गई √37, तो इसका मतलब 2 साइड इक्वल है ट्राइंगल की, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बोला था ना इसने कि चेक करो कि ये जो वर्टिसेस है ट्राइंगल के वो आइसोसेलेस होंगे, तो हमने देखा AB फाइंड किया, फिर BC फाइंड किया, फिर AC फाइंड किया, और 2 साइड इक्वल आ गई, तो हमने बोल दिया कि 2 साइड इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन कल कराएंगे। एक बार फिर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इनके बीच के डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, क्या होगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है ना, बहुत बेसिक चीज़ है, तो आगे कल कराएंगे। थैंक यू।